वेलकम बैक बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 10th और 11th क्वेश्चन। इससे पहले वाले क्वेश्चंस को हमने देखा था। इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि है 10th और 11th। अगेन बच्चों, इस क्वेश्चन में यही बोला गया है कि देखना है कि ये जो सीक्वेंस हमको जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। और ये 11th क्वेश्चन में भी हम लोग यही चेक करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, ये चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था, कोई भी एक टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से उसका डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। जैसे A2 का डिफरेंस निकालेंगे A1 के साथ, A3 का डिफरेंस निकालेंगे A2 के साथ, और A4 का डिफरेंस निकालेंगे हम लोग A3 के साथ। अगर ये तीनों डिफरेंस बराबर आ जाएगा तो जो गिवन सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, नहीं तो नहीं है। यहां पर देखिए, ये जो पहला नंबर है वो A1 है, ये जो दूसरा है उसको A2 बोलते हैं, ये जो तीसरा टर्म दिया है उसको हम लोग A3 बोलते हैं, और ये जो चौथा टर्म दिया है उसको हम लोग A4 बोलते हैं। A2 में A माइनस करेंगे तो 2A में अगर मैं A माइनस कर दूं तो 2A में जब हम लोग A माइनस करते हैं बच्चों तो ये 1A के बराबर आता है। तो ये किसके बराबर हो गया? 1A को हम लोग A लिख सकते हैं। 2A में अगर 1A माइनस करेंगे तो हम लोग किसके बराबर आ जाएगा? A के बराबर आ जाएगा। वहीं पर A3 में अगर मैं A2 माइनस करूं तो 3A माइनस 2A। 3A में हम लोग 2A को माइनस करेंगे बच्चों तो क्या बचेगा? अगेन 1A बचेगा, और 1A को हम लोग फिर से A लिख सकते हैं। और वैसे ही अगर मैं A4 में A3 माइनस करूं तो A4 का वैल्यू दिख रहा है 4A और A3 का वैल्यू दिख रहा है 3A। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो अगेन देखो बच्चों, A के बराबर ही आएगा, क्योंकि 4A में अगर मैं 3A को माइनस कर दूं तो भी ये किसके बराबर आने वाला है? A के बराबर आने वाला है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये जो डिफरेंस है, तीनों का डिफरेंस सेम आ गया है। तो हम लोग आगे लिखेंगे हियर द डिफरेंस इज सेम। डिफरेंस जो है वो क्या है? सेम है। द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ये जो गिवन सीक्वेंस है वो किस में है? AP में है। अगर ये गिवन सीक्वेंस AP में है तो बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा बोला है, यानी D बताते हैं हम लोग, D से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को। तो ये जो डिफरेंस हम लोग निकाले हैं बच्चों तीनों में, देखो ये तीनों का तीनों डिफरेंस बराबर आया, और इसी को ही हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो D किसके बराबर आ गया बच्चों? A के बराबर आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया? A निकल गया। और साथ ही साथ हमको ये भी बोला गया था कि इसके 5th टर्म बताओ, 6th टर्म बताओ और 7th टर्म बताओ, यानी कि आगे के 3 टर्म। तो अपने को तो A4 तक वैल्यू दिया ही था, तो A4 के बाद कौन सा टर्म आएगा? A5। A5 के बाद कौन सा टर्म आएगा? A6। और A6 के बाद कौन सा टर्म आएगा? A7। तो अगला जो 3 टर्म होगा वो होगा A5, A6 और A7। मैंने आपको बताया है इससे पहले वाले वीडियोस में कि जब भी हम लोग को A5 निकालना हो तो A5 से पहले जो टर्म आता है, पहले क्या टर्म आएगा? A4। A4 में D जोड़ दो। जैसे A6 निकालना है तो A6 निकालने के लिए हम लोग A5 में क्या जोड़ देंगे? D जोड़ देंगे। और A7 निकालना है तो A7 से पहले क्या आएगा? A6 में भी क्या कर देंगे? D जोड़ देंगे। अब A4 का वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिया है बच्चों, जो कि 4A के बराबर है, तो मैं यहाँ पर 4A पुट कर देता हूँ। 4A में मैं D को जोड़ूंगा, और D किसके बराबर है? D तो A के बराबर है, तो ये A के बराबर आ गया। तो फाइनली हो गया 5A। वहीं पर अगर मैं A5 देखूं बच्चों, अगर मेरे को A6 निकालना है तो A5 में D जोड़ना है, तो A5 किसके बराबर है? तो अभी हमने निकाला है A5 जो कि 5A के बराबर था। इस 5A में A को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 6A के बराबर आ जाएगा। वहीं पर अगर मेरे को A7 निकालना है तो A7 निकालने के लिए A6 में मैं D जोड़ दूंगा। A6 किसके बराबर आ गया? 6A के बराबर आ गया। तो 6A में अगर मैं A जोड़ दूं बच्चों तो ये हो जाएगा 7A के बराबर। तो ऐसे हम लोग A5, A6 और A7 निकाल लेंगे, अगर हमारा टर्म जो है, जो सीक्वेंस जो दिया है वो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। A स्क्वायर, A क्यूब और A का पावर 4, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। चलिए पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस फिर से वही निकालेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे और A4 माइनस A3 करेंगे। तो अब देखिए ये जो दिया है बच्चों, ये जो नंबर है वो A1 है, ये वाला A2 है, ये वाला A3 है, और ये जो दिया है A का पावर 4 वो A4 है। तो A2 में A माइनस करेंगे तो A स्क्वायर में हम लोगों को A माइनस करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। A स्क्वायर में A माइनस नहीं किया जा सकता बच्चों, है ना।
2a में a माइनस हो सकता है, 3a में a माइनस हो सकता है। अगर मेरे को a स्क्वायर में माइनस करना है तो a स्क्वायर में माइनस a स्क्वायर वाला ही टर्म होता है, यानी a स्क्वायर को अगर मेरे को माइनस करना है मान लो 3a स्क्वायर के साथ तो ये हो सकता है, लेकिन a स्क्वायर को अगर मैं a के साथ माइनस करने के लिए बोलूं तो ये मैथमेटिक्स में नहीं होता है। तो ये आंसर इसका क्या आएगा, तो आंसर इसका यही रहेगा a स्क्वायर माइनस a। वैसे ही मान लो मैं एक a3 को a2 से माइनस करूं तो a3 क्या दिख रहा है, a क्यूब दिख रहा है, तो a क्यूब में मैं a2 यानी कि a स्क्वायर को माइनस करूं तो अगेन ये माइनस नहीं होने वाला है क्योंकि ये a क्यूब है और ये जो है a स्क्वायर है। देखो बच्चों, डिफरेंस तभी होता है जब लाइक टर्म्स होते हैं और ये लाइक टर्म्स नहीं है। ये हम लोग बचपन में पढ़े थे, a जो है 2a है, ये 3a है, ये सारे के सारे लाइक टर्म्स है। जैसे a स्क्वायर है, 3a स्क्वायर है, 5a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर है, ये सब के सब लाइक टर्म्स है। तो डिफरेंस करने के लिए जो टर्म्स है वो लाइक होने जरूरी है, लाइक टर्म्स होने जरूरी है, तभी वो डिफरेंस हो पाएंगे। तो यहाँ पर भी ये डिफरेंस नहीं हो पाएगा, तो ये a क्यूब माइनस a स्क्वायर ही रहने वाला है। और वैसे ही मैं a4 में a3 माइनस करूं बच्चों तो ये बन जाएगा a का पावर 4 माइनस a का पावर 3, जो कि फिर से ये डिफरेंस नहीं होगा बच्चों क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स है। सो यहाँ पर देखो डी, यहाँ पर a2 माइनस a1 निकालेंगे तो अलग आ रहा है, a3 माइनस a2 निकाल रहे हैं तो अलग आ रहा है, और a4 माइनस a3 निकाल रहे हैं तो अलग आ रहा है। इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिख देंगे हियर द डिफरेंस, हियर द डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंट सेम नहीं है। और अगर डिफरेंस सेम नहीं है सो द गिवन सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। और अगर एपी फॉर्म नहीं कर रहा है तो हम लोगों को इसका फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ यहीं तक ही होगा। और अगर ये एपी में आ जाता तो हम लोग इसका फिफ्थ टर्म भी निकालते, सिक्स्थ टर्म भी निकालते और सेवेंथ टर्म भी निकालते। ओके।